जिस तरह से इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और अभी 17 इंडियंस को ईरान ने सीज कर लिया है और इस मामले में क्या इंडिया अपने लोगों को वापस ले आएगा ईरान से? जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था। तो इंडिया जो है वो कभी भी अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर ओवरऑल इस सिनेरियो को देखा जाए, आई नो बहुत ज़्यादा जो है वो सवेयर जो है ये मसला होता जा रहा है, सिचुएशन होती जा रही है, आवाज़ फराहम कर रहे हैं और जंग भड़काने का मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। इसराइल ने कहा है ना अमेरिका को कि आप हमारा साथ दें, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, ईरान पर हमला करना चाहते हैं। चाहे अभी तो आप 17 लोगों की बात करें, 17 लोग 17 पीपल जो कि इंडियन नेशनल्स हैं, उनकी बात करिए, अगर एक भी बंदा होता तो वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते। आप शायद भूल रही हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने नमस्कार दोस्तों, ईरान ने एक इजरायली कार्गो को पकड़ा है जिसमें करीब 17 इंडियन भी है और ये खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। अब देखना होगा कि भारतीय सरकार उनको कब बचाने जाती है, क्योंकि आपको पता ही है भारत ने जितने ऑपरेशन पहले किए हैं, अपने सारे जितने नागरिक थे सबको बचाया। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, आप देखिए इस वीडियो में। जिस तरह से इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और अभी 17 इंडियंस को ईरान ने सीज कर लिया है और इस मामले में क्या इंडिया अपने लोगों को वापस ले आएगा ईरान से? आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द थिंग कि हम लोग अगर पूरे फैक्ट की तरफ बात की जाए तो उसका फैक्ट ये है कि कल सैटरडे के दिन जो है अप्रैल को ईरान की तरफ से, तेहरान की जो नेवी है उसकी तरफ से एक कार्गो शिप को जो है वो सीज किया गया, जिसमें से 25 पीपल थे और उसमें से 17 वर इंडियन। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया जो है वो कभी भी अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर ओवरऑल इस सिनेरियो को देखा जाए, आई नो बहुत ज़्यादा जो है वो सवेयर जो है ये मसला होता जा रहा है, सिचुएशन होती जा रही है, बट द थिंग इज़ कि ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया है कि जो भी इसराइल की मदद के लिए खड़ा होगा, हम उसके साथ डायरेक्टली जो है वो फिर हम लोग पूछेंगे कि हमने क्या करना है। अभी उसके रिसेंटली ये स्टेटमेंट आई है। उसके बाद जो है डेफिनेट बात है कि ईरान जिस तरह की कंट्री है, उसकी फॉरेन पॉलिसी जिस तरह की है, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि वो लोग जो है वो किस तरह से अटैकिंग जो है वो पॉलिसी रखते हैं अपनी तरफ। वो भी हर तरह की कोशिश कर आपको खुद भी पता है कि अगर देखा जाए तो ये सब कुछ जो है वो फ़लस्तीन के लिए नहीं किया जा रहा, ईरान का अपना इंटरेस्ट था, इस वजह से ईरान ने किया है। ईरान के ऊपर अपने कुछ सॉवरेनिटी पर सवालात उठ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया है। एंड टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, आई एम गोना से कि इंडिया जो है वो कभी भी चाहे अभी तो आप 17 लोगों की बात करें, 17 लोग 17 पीपल जो कि इंडियन नेशनल्स हैं, उनकी बात करिए, अगर एक भी बंदा होता तो वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते। आप शायद भूल रही हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ रखी हुई हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड और अपने लोगों से रिलेटेड। भाई वो बंदा ये है जो कहता है कि एवरीबडी हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंड सेट के किसी भी कंट्री का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, यूरोप का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई मसला है तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। तो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने सारा कुछ बताया हुआ है। आप देखें इस वक्त ये जो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल ईरान और इसराइल के दरमियान में इंडिया के दी बेस्ट ताल्लुकात है ईरान के साथ, दोनों के दी बेस्ट ताल्लुकात है इसराइल के साथ। अगर इन सारी सिचुएशंस को देखा जाए, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने रखी हुई है और जिस तरह के फॉरेन जो है वो विजिट्स किए हुए हैं एस जयशंकर ने ईरान में, आपको नहीं लगता कि ईरान जो है वो कभी ये स्टेप नहीं लेगा कि वो इंडिया की इन सब चीज़ों के अंदर जाकर अपनी ट्रेड, अपनी ताल्लुकात को ख़राब करें? अभी पिछले मंथ डॉक्टर जयशंकर ईरान कतर की बात कर लें तो कतर में भी उन्होंने एयर नेवी ऑफिसर्स को वापस बुलाया था, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। तो वो अपने लोगों के लिए इतने ज़्यादा सिंसियर है। अगर देखा जाए तो मैं तो डेफिनेटली आपको मतलब देखो, अगर वहाँ पर एक भी इंसान की बात होती तो इंडिया हर पॉसिबल कोशिश करता, हर पॉसिबल जो है उन्होंने स्ट्राइव करना था कि वो अपने बंदे को बचाए, अपने बंदे को, अपने इंडियन इंसान को। अब देखिए इंडियन की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर उसी के साथ साथ देखा जाए तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, ईरान कभी भी ये स्टेप लेगा ही नहीं कि वो इंडिया के साथ बैकफुट पे आए रिलेशनशिप में, क्योंकि इंडिया पावर बहुत है। देखें, आप देखें इंडिया और ईरान जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो लोग जो है एक दूसरे के साथ अच्छी जो है वो टर्म्स पर रिलेशनशिप कायम कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी भी ईरान के साथ जो है वो टाइज जो थी वो लूज हो चुकी थी, आपने खुद ही ये सब कुछ देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना बेवकूफ़ निकलेगा कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को। मुझे भी यही लगता है कि जो 17 इंडियंस है ईरान उसको खुद वापस कर देगा या फिर इंडिया नेवी आके उनको ले जाएगी। देखिए ना कि इसके क्रॉस इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर इंडिया ने फॉर एग्जांपल ईरान ने उनके 17 लोग वापस ना किए तो इंडिया जो है वो उसके ऊपर जो है वो सर्च मिशन करेगा, और जब ये होगा तो फिर आगे ईरान का तो आपको पता है। आवाज़ फराहम कर रहे हैं
और जंग भड़काने का मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। इसराइल ने कहा है ना अमेरिका को कि आप हमारा साथ दें, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, ईरान पर हमला करना चाहते हैं, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि अगर आप उन पर अटैक करना चाहते हैं तो उसमें जो है हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर ईरान दोबारा से हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हम आपका साथ ज़रूर देंगे। जी, तो इसका मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर बड़ी और चीन ने भी कुछ कहा है इसी किस्म का, तो मेरे ख्याल में तो इस तरफ को बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पर भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। जब आप देखें ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर की एग्जाम्पल ले लें, 2 साल से ज़्यादा का अरसा होने जा रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल को आप देखें तो उन्हें शायद ये डर है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार ना कर ले, क्योंकि ईरान बहुत अरसे से अपने न्यूक्लियर वेपन पर भी काम कर रहा है। जी, लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है। तो अगर एटमी हथियार हुआ, अब आप देखें इस जंग में एटमी हथियार किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप इसराइल के ऊपर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही गजा है, साथ ही इजिप्ट है, वो तो इतना छोटा मुल्क है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ एक भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो कई मुल्क तबाह होंगे। सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और मुसलमान ना भी हों, इंसान है, तो ये तो बिल्कुल कोई एटमी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, इसराइल ने इससे पहले भी कई बार ईरान को टारगेट किया है और ईरान की जानिब से पहला जवाब दिया गया है, और इस दफ़ा ईरान ने बताया था कि हम जवाब देंगे। जवाब देने में उन्होंने थोड़ी देर ज़रूर लगा दी, लेकिन उन्होंने जवाब भरपूर तरीके से दिया, और जिस तरीके से जवाब दिया पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अच्छा, पता नहीं ये कोई इतना भरपूर जवाब तो नहीं है, ज़्यादा प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्या बिगड़ा है इसराइल का? कुछ भी नहीं। और ये शिप भी छोड़ देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चीज़ है, इवेंट है। ईरानियों को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कोई भरपूर जवाब नहीं है। फिर क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल है कि हर सूरत तमाम मुल्कों को गजा की जंग बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जो इसराइल के शाम के साथ, फिलिस्तीन के साथ, इजिप्ट के साथ, देखिए ना, इजिप्ट ने अपने पुराने मसाइल हल कर लिए हैं।